हेलो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए बिहार डीएलएड का 2024 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो इंट्रांस एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको डेट पता चल गया होगा कौन डेट को आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये वीडियो में जीके जीएस का ऑल छोटा से लेकर बड़ा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं आपका इंट्रांस निकालने के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक ना। चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, चलिए, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो कैसे होते हैं। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो दैनिक गति के कारण होता है, ठीक ना, दैनिक गति के कारण होता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन है इसमें, ये ऑप्शन में आपको बताना होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह जो सबसे छोटा है, स्मॉल है, ठीक ना, सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो किस महासागर में बनती है, तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो हिंद महासागर में बनती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, क्वेश्चन 5 में देखेंगे, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो क्रोड किसका बना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो लोहा और निकल से बना होता है, ठीक है, निकल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान कौन देश का है, ठीक ना, कौन देश का है। तो प्रथम स्थान मैग्नीज का हमारा देश है ना, भारत, इसमें पहला स्थान है। तो दूसरा स्थान पर कौन है, सॉरी, दूसरा स्थान पर हमारा भारत है, प्रथम स्थान पर कौन है तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो रूसी संघ है, ठीक ना, पहला स्थान पर रूसी संघ है। क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो अमेरिका कोयला का सबसे उत्पादक वाला देश है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 8 में देखेंगे, 8 में देखेंगे, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसको मैनचेस्टर कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो ओसाका, ओसाका को कहा जाता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, 9 को देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो 9 का आपका सी हो जाएगा, जो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे, 10 में देखेंगे, 10 का हो जाएगा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, तो 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर, तो 10 का आंसर ये हो जाएगा, जो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया। तो किस संस्था ने दिया था, भारत भारतीय के लिए है, तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, जो आर्य समाज ने दिया था, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर हम 12 पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो 12 का आंसर आपका ये हो जाएगा, जो नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहती है, तो नर्मदा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखेंगे, 13 में देखेंगे, इन्वेस्टर प्रोजेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोजेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो किस संस्था ने स्थापित किया है, तो 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो सेबी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम
14 को देखेंगे। 14 में देखेंगे कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कर्नाटक राज्य में। तो इसमें आपका जो छोटा से लेकर बड़ा तक जो क्वेश्चन रहेगा ये सब आपको कराया जाएगा, स्मॉल से लेकर बिग तक चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 15 में देखेंगे। 15 में देखेंगे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत के प्रथम, तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो दामोदर नदी पर, ठीक ना, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो कौन है? तो 16 का आंसर आपका ये हो जाएगा, जो तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक ना, एटॉमिक प्लांट तारापुर में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 16 के बाद 17 पे चलेंगे। 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है कौन है? तो 17 का आंसर आपका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक ना, ए एंड सी हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा ए एंड सी। तो ये ए एंड सी, तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स दोनों थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, 18 पे देखेंगे आगरा शहर को किसने बनाया था? आगरा शहर को किसने बनाया था? 18 का आंसर आपका ये हो जाएगा, सिकंदर लोदी, ठीक ना, सिकंदर लोदी, ठीक ना, आगरा शहर को बनाया है। क्वेश्चन नंबर हम 19 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए किया गया, ठीक ना, संदर्भ से लिया गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर एक बार और पढ़ेंगे 19 का, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया? तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो मुद्गलोपनिषद, ठीक ना, मुद्गलोपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्या है? तो 20 की आंसर बी हो जाएगा, जो ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, ठीक ना। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो असम हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम 22 में देखेंगे। 22 में देखेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थित है, क्वेश्चन नंबर हम 23 में देखेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? तो 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उल्लेख सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो लंदन में हुआ था। तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऑल पे, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे रखिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हो गया लंदन में। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में देखेंगे। 26 में देखेंगे महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो 26 का आंसर आपका 26 का सी हो जाएगा, जो चर्चिल ने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 27 में देखेंगे महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित हुए थे? किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, जो लियो टाल्स्टॉय
टाल्स्टॉक आए, ठीक ना, लियो टाल्स्टॉक आए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, 28 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब हुआ, तो आप लोग को इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि ये सबको पता होता है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब हुआ, तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको बताना होगा, नहीं तो हम इसका आपको हम बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर, ठीक ना। आप लोग को बताना होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो कौन थे, तो 29 का आपका आंसर डी हो जाएगा, जो लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 में देखेंगे, 30 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी जो गंगा से सहायक नदी नहीं है, तो 30 का आंसर आपका ये हो जाएगा, जो सुवर्ण रेखा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 31 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखेंगे, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है जो चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर हम 32 का देखेंगे। 32 में देखेंगे, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो कितने वर्ष की राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 10 वर्ष पे होता है, ठीक ना। और हमारे बिहार में तो जब मन होता है जब जनगणना कर लिया जाता है, क्योंकि वोट लेना होता है भाई, देख लिया जाता है कौन जाति में कितना है, उस हिसाब से यहाँ पे ठहरा कराया जाता है जो भी है, तो समझ ही सकते हैं। 33 का, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो असम में। 34 में देखेंगे, 34 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो डेयरी विकास। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे। 35 में देखेंगे, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी, ठीक है ना, दोमट मिट्टी है। तो आप लोग बिहार से हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब यहाँ पे मनोबल बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर हम 36 में देखेंगे, कौन सी भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, तो कौन सी भारतीय शहर जो हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे। 37 में देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ की जाती है, उसका नाम क्या है, तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो डॉक्टर वर्सी कुरियन। क्वेश्चन नंबर हम 38 में देखेंगे, राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो कहाँ संबंधित है, किससे, तो 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जल विद्युत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, तो किस तिथि को होती है, तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 4 जुलाई को। और 40 का देखेंगे, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमें जयते किस उपनिषद किससे लिए गए हैं, तो किससे लिए गए, तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो मुंडक उपनिषद से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 41 में देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है, तो किस पुस्तक से ली गई है गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद से होता है। क्वेश्चन नंबर हम 42 में देखेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो किसने स्पष्ट किया? तो 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर हम 44 में देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक ना, तो किस दिन मनाया जाता है? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 46 को देखेंगे, 46 में देखेंगे, कम्युनिस्ट साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सॉरी, इसको एक बार और देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जो 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर हम 48 में देखेंगे, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो 48 का सी हो जाएगा, जो 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर हम 49 को देखेंगे, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 50 को देखेंगे, 50 में देखेंगे, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी तरीके का वीडियो आप लोग 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जो 23 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, इसका 23 दिसंबर होगा, ठीक है, 23 दिसंबर, सितंबर बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत गलती होता रहता है, कोई बात नहीं है। तो चलिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और इसी तरह का डीएलएड का और मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका हम तैयारी करवाएंगे इस चैनल को। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।